राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। खान स्टडी ग्रुप के द्वारा टॉपर्स मीट कम सेमिनार का आयोजन। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा सीएसई 2021 के अंतिम परिणामों में 685 में से 490 चयनों के साथ KSGIES ने अब खुद को एक ऐसे संस्थान के रूप में स्थापित कर लिया है जो हमेशा सीएसई टॉपर्स के साथ जुड़ा हुआ है और यह चयनित उम्मीदवारों और उनके परिवार के सदस्यों को हार्दिक बधाई देता है। जहां KSG संस्था ने ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया 5, ऑल इंडिया रैंक 6, ऑल इंडिया रैंक 7, ऑल इंडिया रैंक 8 एवं ऑल इंडिया रैंक 9 दी है। KSG के टॉप 10 में से टॉप 8 छात्रों का चयन खान स्टडी ग्रुप KSG संस्था के छात्र चयनित हुए हैं। KSG इंडिया के संस्थापक और निदेशक डॉक्टर खान ने कहा कि यूपीएससी में उचित रणनीति चयन की संभावना को काफी बढ़ा सकती है। इसलिए हम KSG में यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारी रणनीति इस परीक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने में आपकी मदद करे। डॉक्टर खान, जो एक कुशल शिक्षक, शिक्षाविद, विद्वान, विचारक और प्रेरक व्यक्तित्व हैं, ने भी सामान्य अध्ययन पर जोर दिया जिसमें कि KSG की विशेषज्ञता है और उन्होंने बताया कि इसके चलते ही सिविल सेवा परीक्षा CSE 2021 में शीर्ष 100 में से 83 चयन हुए। KLG द्वारा आयोजित सेमिनार में जहां टॉपर्स A124 रिजू श्रीवास्तव, AAR 140 लिपि नगायच, A247 मृदुल शिवहरे ने अपनी सफलता के टिप्स छात्रों के साथ साझा कीजिए। उन्होंने रणनीतिक योजना और अध्ययन पर जोर दिया और कहा कि कुशल रणनीति से किसी को भी अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने और आसानी से परीक्षा पास करने में मदद मिलेगी। उन्होंने KSG की शैक्षणिक प्रक्रियाओं एवं डॉक्टर खान की भी सराहना की, जिससे छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा की भावना के अनुरूप क्षमता और आत्मविश्वास प्राप्त करने में मदद मिली है। टॉपर्स ने कुशल शिक्षक और अनुकरणीय 2 वर्षीय सामान्य अध्ययन कार्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए, मजबूत नींव निर्माण और प्रत्येक विद्यार्थी के लिए पृथक मेंटरशिप उपलब्ध कराने के लिए KSGIES संस्थान के प्रति अपना आभार भी व्यक्त किया। साथ ही टॉपर ने कहा कि KSGIES अपने कुशल और विशिष्ट दृष्टिकोण के साथ सिविल सेवा उम्मीदवारों के लिए सदैव समर्पित है तथा उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी के लिए KSGIES संस्थान की प्रशंसा की। सौभाग्य है कि बच्चे KSG में आए एंड उन्होंने फाइनली सिलेक्शन लिया है। रखें, बिलीव रखें। ओनली व्हेन यू बिलीव कि आप कर सकते हो तभी ये हो पाएगा। दूसरा, देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क तो करना ही है, बट उसके साथ एक बैलेंस्ड इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे मैं फोकस देना चाहूंगी कि सिर्फ अकेडमिक और बहुत पढ़ाई ही नहीं है इस एग्जाम में, एक आपको एक बैलेंस तरीके से पढ़ाई करनी है। और तीसरा, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और आप अपने गुरुओं से जुड़े रहें एंड देन ऑल द थिंग्स व्हेन दे विल कम टुगेदर आपका रिजल्ट आ सकता है पॉजिटिव। कहा गया है, इसका आंसर है तो सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन है यूपीएससी के। मैं चाहता हूँ कि कोई भी एस्पिरेंट जब आए तो सिलेबस को मेरे को अपना गाइड बनाए, क्योंकि इमोशनल मेंटल हेल्थ प्लस अच्छा गाइडेंस और प्लस सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन काफी हेल्पफुल है इस एग्जाम को पास कराने के लिए। बात में ऐड करना चाहती हूँ कि PYQs एंड सिलेबस और प्रैक्टिस को ध्यान में रखकर, और जैसा कि रिजू ने कहा कि इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ इस एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत अनसर्टेन एग्जाम है, कई सालों तक आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर डूइंग हार्ड वर्क फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड अगर एक एस्पिरेंट ने ये सोच लिया है कि उसको बहुत मेहनत करनी है, इस एग्जाम में अपना सब कुछ देना है, तो पॉजिटिव रिजल्ट बिल्कुल। क्या सेकंड ऑप्शन लेके चलना चाहिए जो ISC यूपीएससी की तैयारी करना आपको? यस सर, मुझे लगता है कि काफी अनसर्टेन एग्जाम है, प्लान बी तो होना ही चाहिए। उस पर भले ही हम बाद में फोकस करें, लेकिन दिमाग में एक ऑप्शन रखना चाहिए, बिकॉज बहुत अनसर्टेन एग्जाम है। बहुत मेहनत करने के बाद में भी कई बार सिलेक्शन नहीं होता है। कोचिंग के माध्यम से टीचर से काफी गाइडेंस देते हैं, बेसिस तैयार करते हैं और बेसिस पर ये बिल्डिंग तैयार हो सकती है। बाकी कोचिंग को बड़ा योगदान है। मेरे हिसाब से कोचिंग वर्क्स एज अ कंपस, वो आपको डायरेक्शन दे देते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। नहीं तो कई बार हम लोग डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं बट मे बी आउटपुट उतना नहीं आ पाता। तो कोचिंग कैन प्रोवाइड अ डायरेक्शन। बाकी पॉइंट्स तो बाकी जो हम बोले हैं। ऑफलाइन अब दोबारा शुरू हुई, लेकिन 2 साल ऑनलाइन चला है, तो आपने अपनी स्ट्रेटजी किस तरह ऑनलाइन की तरफ बनाई है, स्टूडेंट को कैसे फायदा होता है? और अब क्या होता है कि दोनों चीजें चल रही हैं, ऑनलाइन पता लगा ऑफलाइन लेक्चर चल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट जो आ नहीं पाते हैं वो ऑनलाइन, तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन ज्यादा अच्छी है या ऑफलाइन? देखिए, मेरा या पूछूँ मैं क्लासिकल अपना जो करियर आरंभ किया था, मैंने तो आरंभ किया था एज ऑफलाइन टीचर।
लेकिन अगर मैं बताऊं आपको तो हमने ऑनलाइन के अंदर भी ऑफलाइन वाले सारे कोर्स रखे हैं। उसमें कोई केसी में जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है उसमें कोई रिकॉर्डेड वीडियो हम नहीं देते हैं, क्योंकि अगर आप क्लास में बैठे हैं और आपको ये लगता है कि जो वाइब्रेशन ऑफ द एयर है वो 2 सेकंड में खत्म हो जाएगी, 1 सेकंड में खत्म हो जाएगी, तो आपका टेंशन ज्यादा रहता है। जब आपका टेंशन ज्यादा रहता है तो रिसेप्शन भी ज्यादा होता है। तो हम उसमें भी लाइव क्लासेस देते हैं, क्योंकि सारी सामग्री अभी सभी के पास बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध है। आपके मोबाइल में इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आप उससे टॉप कर सकते हैं, बट उससे कुछ होता नहीं है। और दूसरी चीज जो इस एग्जाम में महत्वपूर्ण है वो ये कि हम कोशिश करते हैं बच्चों को कि उनकी लेखन शैली को विकसित किया जाए, और लेखन शैली को विकसित करने के लिए हमने ऑनलाइन के अंदर भी वही सारे उपागम प्रयोग किए हैं जो कि हमने प्रयोग कर रखा है एक क्लासरूम कोर्सेज के लिए। तो अल्टीमेटली जो हमारा जो ऑनलाइन कोर्स भी है वो सारे के सारे वो सुविधाएं देता है जो कि ऑफलाइन वाले कोर्स में होते हैं। तो सब जगह उपलब्ध रहती है, लेकिन आपको जरूरत क्या है उसमें आपको निकालना होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज के आपको इन्फॉर्मेशन यूपीएससी में नहीं मांगता है, उसमें मोस्टली आपकी ओपिनियन, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी एनालिसिस, आपका विश्लेषण, इन सब चीजों को देखा जाता है। उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन के बाद एक स्टेप और आगे जाकर के दक्षता विकसित करनी होती है एक्सप्रेशन की। अगर आपने एक्सप्रेशन की स्किल को विकसित किया हुआ है तभी आप उस इन्फॉर्मेशन का भी प्रयोग कर पाते हैं। इन्फॉर्मेशन हमेशा से उपलब्ध थी, उपलब्ध रहेगी, बट स्किलिंग पे जो स्टूडेंट जो आपके माध्यम से सुन रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि स्किलिंग पे जरूर ध्यान दें, कि कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं उस पर जरूर काम करें, और केसी में खास करके इस पर हमने ध्यान दिया था। आइए इसका सक्सेस रेट क्या है, कितने स्टूडेंट पे कितने लोग सफल होते हैं, कितने सफल होते हैं? मेरे ख्याल में 1 पर 1 सफल हो जाते हैं। जिसको सेलेक्ट होना होता है वो पक्का सेलेक्ट होता है, तो 1 by 1 ही रहेगा मेरे हिसाब उसमें से। ये रहता है कि सब 10 लाख के एक स्टूडेंट सफल होता है, ऐसा कुछ है कि हम लोगों ने जो सुना। अब कहाँ से आप काउंट करना शुरू करते हैं इस पर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से ये 1 by 1 है। जितने लोग एग्जाम देते हैं उसको ही हम काउंट करेंगे, और जितने लोग निकलते हैं उसके अनुसार उसका 4 लाख फिल्म नहीं 10 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं। 5 लाख फिल्म देते हैं। हाँ, ये ऐसे देखोगे तो आप कभी नहीं निकलेगा। हमारा देश बहुत बड़ा है और उससे हम बहुत ज्यादा इसमें जानकारी नहीं निकाल पाएंगे कि ऐसे आंकड़े निकालना ज्यादा मुश्किल होगा। बट अगर किसी ने सोच लिया है तो उसके लिए 1/1 ही सही रहेगा मेरे लिए। मध्य प्रदेश के बच्चों को, पूरे देश के बच्चों को आपके माध्यम से भी संदेश है हमारा कि अपने ऊपर विश्वास करें, और इससे पहले कि आप किसी जिले का चार्ज मांगे पहले अपना चार्ज खुद ले लें। अपना चार्ज अगर आपने खुद ले रखा है तो देश आपको ढूंढ करके किसी जिले का चार्ज जरूर देगी। अपने पर विश्वास रखें। प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए अगर आपको हायर होना है तो सबसे पहले अपने प्रॉब्लम जो आसपास के हैं उसको दूर करें, और फिर उसके बाद एक बहुत ही सुंदर भविष्य आपका प्रतीक्षा कर रहा है, और मेरे हिसाब से आप ठीक है।